हमारे चैनल में आपका स्वागत है। संतोष सिंह चैनल में चलिए सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और बेल घंटी को दबाएं ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों। चलिए हम मॉडर्न ऑफ इंडिया की तरफ चलते हैं। मॉडर्न ऑफ इंडिया की तरफ आधुनिक भारत में विदेशियों का आगमन कैसे हुआ, कंपनियों का कैसे आगमन हुआ, इसके बारे में हम आज समझेंगे। देखिए, जो भारत में यूरोपीय व्यापार की कंपनी का आगमन हुआ, यूरोपीय कंपनी जो आई थी भारत में आगमन हुआ, उनको व्यापार कंपनियों का आगमन 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इसी यात्रा में वास्को डिगामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने सहयोग दिया। क्या भारतीय जो था अब्दुल मनीद ने इसको सहयोग दिया। देखिए, जो वास्को डिगामा था 17 मई 1498 ईस्वी को भारत में आता है। ठीक है, वास्को डिगामा समुद्री क्षेत्र से जहाज के माध्यम से आता है भारत में। इसके बाद उसने किस जगह आता है, वो आता है कालीकट। एक कालीकट जगह है, वहाँ पर आता है भारत एवं यूरोपियों के बीच में। और नए कालीकट बंदरगाह का नाम है, क्या है, किस सवाल में आ सकता है, किस बंदरगाह पर आया था, तो कालीकट। और भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की है। भारत और नई यूरोपीय के बीच का खोज किया उसने। इस यात्रा को वास्को डिगामा को अब्दुल मनीद ने उनको सहयोग किए। देखिए, ये व्यापार करने के लिए नक्शे में देखेंगे तो उस तरफ ये जा नहीं सकते थे। ये क्या था, उस तरफ नहीं व्यापार नहीं कर सकते थे क्योंकि उस तरफ सारे फैला हुआ था व्यापार बड़े बड़े अपने। तो ये खोज उन समय दिशा की खोज हो चुकी थी। क्या, जो दिशा होता है, यंत्र जो होता है, चुंबकीय पदार्थ होता है, उसको एक बार हिलाएंगे तो दिशा को पता जाएगा। वो पूर्व पश्चिम की हमेशा चुंबक को धागे में बांधकर जब एक बार जोर से हिलाएंगे तो वो धीरे धीरे शांत जब होगा, शांत की अवस्था में वो पूरब और पश्चिम की दिशा में ही हिलने लगेगा। तो इससे जहाज में समुद्र में पता चल जाता है कि हम किस क्षेत्र में जा रहे हैं। उस समय इससे दिशा से पता चल जाता है। आजकल तो जहाज में यंत्रिक बहुत सारी आ गया है, उससे पता चलता है, लेकिन उस समय दिशा से पता चल जाता है इसके। और यूरोपियों के जो व्यापारी थे तो इस खोज करने में बहुत माहिर थे। तो वास्को डिगामा 17 मई 1498 में भारत आता है और यूरोपीय व्यापार की स्टार्टिंग करता है, कंपनी लेकर आता है। और गुजराती जो था अब्दुल मसीद ने सहयोग करते हैं। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। क्या किया, प्रथम वायसराय बनकर आया उसने। और 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनाया। और 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से
गोवा जीता। क्या किया? गोवा को उसने जीत लिया। लो अब बुलाओ और उसको व्यापार कराओ, अब उसी के ऊपर कब्जा कर लिया। आया तो अब चलिए हम करते हैं। देखिए पुर्तगाली ने क्या किया, पुर्तगालियों ने क्या किया, इसीलिए अब भारत में आने के लिए आपको जब आते हैं तो वीज़ा और पासपोर्ट चाहिए। पहले इस ऐसा नहीं था। तो अब क्या हुआ, अब भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नियम लगा दिए हैं, कोई भी व्यापार करेंगे तो उसके लिए पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब भारत सरकार जब चाहेगी उसको हटा सकती है, जब चाहेगी चला सकती है। उसको कानून के अंदर ही आपको व्यापार यहाँ पर करना है। इस तरह से रखा गया है, ध्यान रखते हुए आज़ादी के दिन दोबारा गलती ना हो। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कोची में खोली। क्या किया? कोठी जो है कोची में खोली। दक्षिण पूर्व तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। भारत में पुर्तगालियों के बाद कौन आया? डच लोग आए। व्यापार के माध्यम से सब आ गए हैं कंपनी लेकर। और देखिए किस तरह से कब्जे करेंगे। अभी तो स्टार्टिंग हो रही है। पहला डच यात्री कर्नोस्ली हाउटून 1596 में आता है में भारत में पूर्व सुपुत्रा पहुंचा। अब देखिए डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी में खोली। कोठी में क्या किया? फैक्ट्री खोली। 1605 ईस्वी में मसूली पट्टन में स्थापित की। डचों के दूसरी कंपनी व्यापारी कोठी में पुलिकट में व्यवस्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पकौड़े पेंगोड़ा को ढाला और पुलिकट के सम्मानित गतिविधियों का केंद्र बनाया। अब देखिए कंपनियां कौन कौन आई भारत में, हम देखते हैं। देखिए पहली पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में आई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी आपको 1602 में आई। डैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी आपको 1616 में आई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आपको 1664 में आई। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपको 1731 ईस्वी में आती है। आइए देखिए किस तरह से व्यापार करते हैं। ये तो चले जाते हैं, लेकिन ये जो 1606 वाला है ना, 1600 ईस्वी वाला है, यही पूरा भारत पर कब्जा करता है। सब तो बेचारे चले जाते हैं, लेकिन ये अंग्रेज हैं, यही कब्जा कर लेते हैं भारत पर। सब तो मानो कि सब ने अपना सोच विचार कर चले जाते हैं। डचों ने भारत में प्रथम औद्योगिक वेतन भोगी रखे। औद्योगिक क्या रखे? वे महीने में एक बार तनख्वाह देगा। पहली बार उसने चालू कर दिया अपना। डचों का भारत में अंतिम रूप में पतन 1759 ईस्वी में 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के माध्यम हुए वेदेदरा युद्ध में से हुआ। उसकी 1759 में डचों की ख़त्म होगी कहानी, अंग्रेज ने कर दिया। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी, देखिए क्या होता है, इंग्लैंड की जो रानी है, देखते जाइए भारत पर कब्जा कैसे अंग्रेज करते हैं, देखते जाइए। इसी तरह लोग करते हैं, इसीलिए आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए देशों में। लेकिन क्या करें, देश के अंदर ही लोग रहते हैं ना। पनाह दोगे तो पहले बैठेंगे, फिर पैर बैठाएंगे, फिर आपको सो जाएंगे। इसी तरह सोच समझ के कोई भी फैसला करो दोस्तों। अपने मन से जो भी अच्छा लगे उस तरह से ही विचार करके ही फैसला लो। थोड़ा देर हो चलेगा,
लेकिन जल्दीबाजी का फैसला ना लो, जल्दीबाजी का काम शैतान का काम होता है। और देखिए क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान कर दिया। क्या किया? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को क्या किया? एलिजा जो रानी थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दे दिया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 200 217 साझीदार थे। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझीदारी थे और पहला गवर्नर थॉमस स्थित था। क्या हुआ देखिए, पहले में क्या हुआ? 216 साझेदारियाँ होगा। प्रारंभ ईस्ट कंपनी की में 217 साझेदारी थे और पहले गवर्नर कौन बना? थॉमस स्तंभ था। देखिए कंपनी को तो स्थापित कर दिया, अधिकार भी मिल गया, चालू भी कर दिए। और इसमें जो हेड होता है गवर्नर, जैसे पैसे पर बगैर गवर्नर का साइन किया हुआ नहीं चलेगा, उसी तरह से क्या करता है, अंग्रेज ही बन जाता है। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे की कहानी देखते हैं दोस्तों। मुग़ल दरबार, देखिए मुग़ल दरबार लगती है, क्या होती है? मुग़ल दरबार लगती है। मुग़ल दरबारों में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हाइकिंस था। प्रथम एक कौन था? हैकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजपूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में गया। किसके पास गया? जहांगीर के दरबार में गया। नोट, भारत में आने वाले पहला अंग्रेजी जहाज रेड इंगन था। कौन था जहाज? कौन था? रेड इंगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्ट में व्यापार कोठी की स्थापना कर दी, कोठी की तैयारी कर दी। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस, देखिए क्या करता है, यही कबल लोग हैं, जहांगीर जो है यहीं पर राज करता है। अंग्रेजों को किस तरह से देखो साथ देता है, यही कहता है ना, घर के भेदिया लंका डाया है। तो घर के ही अंदर जब पनाह देता है तो देखो आगे की कैसी कहानी होती है। तो उसने किया 1613 ईस्वी में उसने उसको फरमा दिया कि जाओ आप सूरत में थॉमस एल्ड्रेथ के अधिकार व्यापार कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दे दिया। क्या क्या? सूरत में पहली कंपनी खोलने का इजाज़त दे दिया। किसने? जहांगीर ने। पहली कंपनी भारत में कहाँ स्थापित हुई थी दोस्तों? सवाल में पूछ सकता है, IAS में आया था अभी फिलहाल में कि पहली कंपनी कहाँ खोली गई थी, तो सूरत में। किसने दिया था? तो ये देखिए जहांगीर ने दे दिया आदेश। अब देखिए आगे, अब आगे धीरे धीरे अब यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। अब तो जड़ लग गया। पूर्व तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापार कोठी मसूलीम पट्टी में 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापार कोठी की स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। 1615 ईस्वी में, देखिए अब क्या करते हैं अंग्रेज धीरे धीरे। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स I ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुग़ल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। जहांगीर को भेजा वहाँ फरवरी 1619 ईस्वी के तक
भारत में रहा। उसने जहाँ 1632 ईस्वी में गोलकुंड के सुल्तान अंग्रेज़ों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज़ों सुल्तान को पाउंड वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्र व्यापार करने दिया। 1639 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिए एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज पार्क। सेंट जॉर्ज कालांतर ने कोरोपेंट तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बनाया। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो जाता है। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स II को बम्बई प्रदान किया गया। देखिए, शादी पुर्तगालियों ने क्या करते हैं, ब्रिटेन के जो राजकुमार है चार्ल्स द्वितीय, वो ये कैथरीना ऑफ ब्रिगेंजा से शादी करता है और दहेज में देखो पुर्तगालियों का II को क्या मिलता है, बम्बई दहेज में मिल जाता है। 1668 में चार्ल्स II ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेज ने पश्चिमी तट का मुख्य सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। अब कहाँ चला गया, सूरत से बम्बई चला गया। गुल्ड और गिरिया 1669 से 77 के सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की 1698 ईस्वी में क्या हुआ, 1698 में अंग्रेज़ों ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतना, सुंती, कालीकट, गोविंदपुर जमींदारी 1500 रुपये में भुगतान कर प्राप्त किए और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यह कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनौका ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों का प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निर्देशक रेसिकिन मार्टिन ने कालीकोडापुर के सूबेदार शेर खा लोदी से पुट्टेचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पंडिचेरी के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में स्टार्ट हुआ। ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकारी से युद्ध प्रारंभ किया गया था और 1748 ईस्वी में हुई ऑस्ट्रेलिया की समाप्त हो गई। इसी संधि के तहत कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1739 में 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर
डुप्लेट की हार हुई। उसके वापस बुलाया लिया गया और उसकी ऊपर पर गोडेह की भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संघिती जानकारी 1755 के साथ युद्ध विराम हुआ। पाटनचेरी आपको हैदराबाद में मिलेगा, जो तेलंगाना आप राज्य है, इस समय तेलंगाना राज्य बोलता है। हैदराबाद में आपको मिलेगा पाटनचेरी। कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब होता है? 1756 में और से 63 तक चलता है। 1756 में शुरू हुआ सप्ताह वार्षिक युद्ध का ही एक होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में क्या होता है? 1760 ईस्वी में सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1763 में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रगुप्त शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1739 ईस्वी के तहत में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी का फ्रांसीसियों का है। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे।